सेकंड। मेरा नाम वीर यादव, मैं कक्षा 8वीं अ का छात्र। अच्छा दिखने वाला भारत। अब जैसे कि आप अपने घर को साफ रखते हैं और उसके बाद वो घर इतना अच्छा लगता है, ऐसे ही हमें हमारे देश को भी साफ रखना है ताकि वो भी अच्छा लगे। अगर आपका देश स्वच्छ रहेगा तो आपका देश स्वच्छता में अगर आगे जाएगा तो उसके अंदर आपका भी एक योगदान होगा। और अभी भी अपन बाहर की पन्नी बंद करनी है। और मैं अंत में यही बोलूँगा कि अगर आपने भारत को स्वच्छ बना लिया, अपने देश को स्वच्छ बना लिया, तो आपका इसके अंदर जो योगदान रहेगा वो सालों तक याद रहेगा। धन्यवाद। और हमें सिर्फ पढ़ाई करने में 12 साल ही मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है गणित हमें आगे बहुत काम देती है, पैसे गिनना और अलग अलग चीज़ें करना। और साइंस ऐसी है जिसको ऊपर सोलर सिस्टम में जाना है, वो पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश हमें अदर कंट्री में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इंग्लिश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बहुत काम देती है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, ये पूरे इंडिया में सब जानते हैं और अलग अलग चीज़ें सब पहचानते हैं। धन्यवाद। मेरा विषय है स्कूल का पहला दिन। जब मेरा स्कूल का पहला दिन था, जब हमारा लॉकडाउन डला था, तो फिर हमने स्कूल को कभी देखा नहीं था। कि जब नर्सरी में देखा था उसके बाद हमने नहीं देखा था, तो हम लोग बहुत नर्वस थे और सभी बच्चे बहुत नर्वस थे, है कि नहीं थे? वो सब लोग बहुत नर्वस थे। यहाँ तक कि टीचर्स भी थे, टीचर्स भी बोल रहे थे अरे हम क्या करेंगे। सारे जो पेरेंट्स थे वो तक नर्वस थे, वो क्लास तक छोड़ने तक आ रहे थे और सब लोग बहुत डरे हुए थे कि हमारे बच्चे अच्छे रहें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, उनको भी डर लगा था कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो हमारे शिक्षक ने हमें बहुत अच्छी तरीके से पहले दिन पे बहुत करा, क्योंकि हम चाहते फिर हम इतना नहीं कर पाते कि हम बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो गए थे, क्योंकि इतने जल्दी हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। जो हमारे शिक्षक थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करा और बहुत अच्छे से करा। और साथ ही साथ में किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप? किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप? शिक्षक का सुंदर जवाब, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्ती को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई खूबसूरत इमारत, बनाए चाहे चांद पर कोई खूबसूरत इमारत, और मैं कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। धन्यवाद। सभा में गाते हैं, क्या आपको पता है कि इसका महत्व क्या है? किसी को नहीं पता होगा। इसका महत्व है जन गण मन, यानी देश को आदर सम्मान प्रतीत करना। जब भी हम राष्ट्रगान सुनते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए। जैसे जिस देश में आप पैदा हुए हो, भारत माता ने आपको गोद लिया है, उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हो कि एक गीत गा के, एक सम्मान खा के। आपको पता है राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो मेरे सदन का नाम भी है टैगोर। और ये राष्ट्रगान सिर्फ एक गीत नहीं है, पूरे देशवासियों का सम्मान है। हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए। लेकिन मैं रोज देखती हूँ कि हमें प्रार्थना समय बहुत से बच्चे सावधान रहते ही नहीं। हमें देश के लिए सावधान रहना चाहिए, हमें देश के लिए बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरी मौसी के घर में कोई रहता नहीं है, बस वही अकेली रहती है, तो उनके साथ मुझे वहाँ पे सब चीज़ें करने का मौका मिला। मैं वहाँ कुछ भी कर सकती थी जो मेरा मन करा, लेकिन वहाँ मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ कोई मुझे डांटने वाला नहीं था, और डांटे बिना हम बच्चे रहते नहीं हैं। तो वहाँ पे ना मैं फ़ोन चलाती दिन भर, लेकिन मेरा मन नहीं करता तो मैं फ़ोन भी रख देती। सोने की बात करो तो मुझे नींद नहीं आती थी, और वहाँ रात में भी मुझे नींद नहीं आई। तो वहाँ का मेरा टूर अच्छा रहा, पर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा वहाँ पे। धन्यवाद। आप सभी को पता है शिक्षक एक इंसान है जिसने हम सभी को पढ़ाया है, बचपन से लेकर बड़े तक। शिक्षक ने हमें सम्मान के सही सम्मान सिखाया है। हम सभी अगर हम पढ़ाई करेंगे तभी हमें समाज में सम्मान मिलेगा। और आज का विषय है जल बचाओ भविष्य बचाओ। जल हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जल से हम सब जीवित हैं। जल हमारे शरीर को चुस्ती देता है। हमारे शरीर में 70% जल से बना हमारा शरीर। और अगर जैसे हम लोग आज के समय जल बर्बाद करते हैं, हम लोग दांत साफ करते समय नल खुले छोड़ देते हैं, हम लोग जल की बर्बादी करते हैं, हम लोग पानी लेते हैं, आधी गिलास पीते हैं, आधी से आधा गिलास पानी फेंक देते हैं, और हम लोग नदियों को दूषित करते हैं। जैसे यमुना नदी जो आज इतनी दूषित हो चुकी है कि उसका पानी पीने लायक नहीं है, पर एक समय वो उसका पानी इतना साफ था कि उसे कोई बिना साफ करे भी पी सकता था, उससे आर पार भी दिखता था। पर हम मनुष्यों के सभी के साथ मेरे साथ भी हुआ है। आज सभी को कभी ना कभी हुआ होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, तो लाइट चले जाए तो सुबह के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर रात के टाइम बहुत समस्या होती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा होता है, सुबह के टाइम में लाइट चले जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पानी नहीं भर पाते हैं। मोटर्स नहीं चलती है और टैंकी में पानी नहीं भर पाता है, उससे हमें पूरी दिन समस्या होती है। इसलिए और कभी कभी तो अस्पतालों में भी चले जाती हूँ, वहाँ पे मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसमें आप लोगों के अलग अलग प्रेम से और भाव से आप इनको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, सब सब जगह करते हैं। मेरी सबसे प्रिय अवकाश है दिवाली की। आप सब जानते ही होंगे कि दिवाली का त्यौहार हम सबके लिए सबसे प्रिय त्यौहार होता है। इसके अंदर हम अपने घरों को झालरों से सजाते हैं, अनेक प्रकार की रंगोलियाँ बनाते हैं, दीपक से सजाते हैं अपने घर को। और मेरे लिए तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम इस त्यौहार को सबसे अच्छे से मनाते हैं।
त्योहार तो भाई ईद है। ईद आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बताती हूँ ईद क्या होती है। ईद के दिन पे हम लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। इसका मेन जो होता है हम लोग भाई एक दूसरे को भाई मानते हैं। और आप लोगों को पता है आप लोग क्या मतलब आपका ये त्योहार होता है। और हमारे यहाँ जो ईद होती है ना उसमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। हम लोग दूसरों के घरों में जाते हैं और खूब सारे पैसे ले लेते हैं। भाई हम भी तो बच्चे हैं, बच्चों की तो मौज ही होती है, उसमें आराम से खूब सारा खाना खाते हैं और पैसे भी ले आते हैं। आपका भी तो होता है, आप लोग भी खाते होंगे। आप लोग पुलिस बनना चाहते होंगे, लेकिन मैं वकील बनना चाहती हूँ और मैं उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ बनना है, कोई भी अच्छा अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर क्या करते हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है उससे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और वो इलाज नहीं कर पाते, अपने व्यक्ति जो भी बीमार है उसका इलाज नहीं कर पाते। इस वजह से जैसे जरूर होगा जो आपसे कभी ना कभी तो जरूर चलाया हो। आप लोगों ने कभी सोचा है मोबाइल से आप लोगों को क्या क्या हानि हो सकती है। जैसे कि आप लोग कभी कभार आपके फोन को छोड़ के आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के आपके फोन को चलाते रहते हैं। लोग रात भर रील स्क्रॉल करते हैं, गेम खेलते हैं और भी बहुत चीज़ें करते हैं, जैसे कि चैटिंग करना, रील स्क्रॉल करना और भी चीज़ें। आप लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं जिनके कारण आपका